मैं दीदी के घर गई दोस्तों। स्तन के ऑपरेशन के 2 महीने बाद कुछ दिन के लिए मैं दीदी के पास रहने उनके ससुराल आ गई। मेरी दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई है। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं है, इसलिए कि कहीं नीलम की सील न टूट जाए, क्योंकि दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के रहते हैं। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वह सब मुझे देखते रहते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी का घर 2 मंजिला है। ऊपर दीदी जीजू रहते हैं और नीचे दीदी के एक देवर रहते हैं। कुछ लड़के किराए पर कमरे लेकर रहते थे। अगर मैं सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझसे बोल भी लेता था, पर यह सब दीदी को भी पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी थी, कहीं कोई लड़का नीलम को पटाकर कुछ कर न दे। मेरी दीदी कहती है कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बस उसी पर जाकर ख़त्म होता है, वे तो सिर्फ उसी के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले 1-2 बार गर्मियों में दीदी के पास रहने आई थी। मेरा मन होता है कि मैं दीदी के पास रहूं, फिर भी मम्मी मना कर देती है। इसी बात पर कभी कभी मम्मी से मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीजू के बारे में बता दूं। उनकी लंबाई अच्छी है, वे बिल्कुल किसी क्रिकेट खिलाड़ी की तरह दिखते हैं और मुझसे बहुत ही हंसी मजाक करते रहते हैं। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू मुझे करने की फिराक में हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, लो आ गई साली साहिबा, कैसी हो साली जी। वे दीदी के सामने भी मुझे छेड़ते रहते हैं। मेरे स्तन पर ऑपरेशन का निशान है, उसके लिए जीजू कहते हैं कि अब तो तुम्हारे स्तन पर मुहर लग चुकी है, ज़रा मैं भी देख लूँ कैसी है मुहर। ऐसा बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ऑपरेशन मैं करता। तो मैंने कहा, इसमें आप क्या कर लेते हैं। जीजू बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करता। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेहिचक बोल देते हैं। एक दिन मैंने सलवार सूट पहन रखा था, उसमें पीछे से मेरी ब्रा की दोनों पट्टियां दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू देखा तो मेरी ब्रा की दोनों पट्टियों को पीछे पकड़कर बोले, साली साहिबा ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। वो दीदी के सामने भी मजाक कर लेते हैं, कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। फिर जीजू बोले, वैसे नीलम तो बहुत गोरी है। एक बार जीजू बोले, अगर उस समय तुम्हारी उम्र कम नहीं होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। दोस्तों, उन दिनों गर्मियों के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ पर घमौरियाँ हो गई थी, तो दीदी मेरी पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा देते थे। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके मेरी पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। जब मेरी ब्रा का हुक खुला तब मुझे पता चला। फिर जीजू कहने लगे, साली साहिबा रात को इतनी टाइट ब्रा पहनकर मत सोया करो। मैंने कहा, दीदी देखो जीजू परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं, रात को ब्रा निकाल कर सोया करो। और तब से मैं रोज़ सोते समय ब्रा उतार कर सोती थी। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपनी गाउन दे दी थी, जो मुझे बहुत ढीली आती थी और उसका गला भी बहुत बड़ा था, जिसमें से मेरे स्तन भी दिखाई दे जाते थे और जीजू की नज़र वहीं रहती थी। दोस्तों, उस समय गर्मियाँ थी और दीदी के कमरे में एसी लगा हुआ था, इसलिए दीदी ने कहा, तुम हमारे कमरे में ही सो जाया करो। तो मैं दीदी के कमरे में ही सोती थी। दीदी के कमरे में डबल बेड पड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ मैं सोती, फिर दीदी और सबसे किनारे जीजू सोते थे। मतलब बीच में दीदी सोती थी। एक बार रात को पता नहीं कैसे सोते सोते जीजू बीच में आ गए और मुझसे चिपक कर सोने लगे। वो तो मुझे बाथरूम लगी और मेरी आँख खुल गई। जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो वे जीजू थे। अगर कहीं दीदी देख लेती तो पता नहीं क्या होता। और उनका औजार तनाव में उठा हुआ था। वे तो रात को अंडरवियर बनियान में ही सोते हैं। दोस्तों, एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। मैं जहाँ पर जितना खुजलाती वहीं पर उतनी ज़्यादा खुजली मचती। मेरा और ज़्यादा खुजलाने का मन करता। जब मैं स्तन पर खुजलाती तो मेरे गोरे स्तन खुजलाने से लाल हो जाते हैं। मैं ज़ोर से खुजलाती तो जीजू हंसने लगते हैं। फिर दीदी मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे नहाने के लिए एक दवाई वाला साबुन और एक तेल दे दिया।
जो कि मुझे नहाने से आधे घंटे पहले अपने पूरे शरीर पर लगाना था और फिर उस साबुन से नहाना था। सब जगह तो मैं तेल लगा लेती, लेकिन जब समस्या ये थी कि मैं पीठ पर तेल कैसे लगाती। मैंने दीदी से कहा तो दीदी मेरे पीठ पर तेल लगाती थी। एक दिन जीजू ने देख लिया तो जीजू मजाक में बोले, साली जी सारे कपड़े उतार लो, मैं तेल लगा देता हूँ। सारी मुसीबत जैसे उसी साल मुझ पर आई थी। जीजू मजाक में बोलते हैं, गोरी हो या काली, सबसे प्यारी होती है अपनी जीजू की साली, वो भी छोटी वाली। और मैं तो वैसे भी सबसे छोटी थी। दोस्तों, उन गर्मी के दिनों में मैं नहाकर तौलियों से बिना पोछे ही गीले बदन पर कपड़े पहन लेती थी, जिससे गीलापन बना रहता था और थोड़ी देर तक ठंडा ठंडा लगता था। मज़ा भी आता था, लेकिन ये मज़ा कुछ ही दिनों में सज़ा में बदल गई। ऐसे मैं रोज़ नहाकर करती थी। इससे मेरी सामान के आसपास छोटे छोटे दाने निकल आए, जिनसे खुजली मचती थी। एक बार खुजलाते हुए जीजू ने देख लिया और दीदी ने भी। फिर एक दिन मैंने दीदी को मेरे उस पर निकले दानों के बारे में बता ही दिया तो दीदी बोली, ठीक है, कल डॉक्टर के पास चलकर दवाई ले आना। डॉक्टर का नाम सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सोचने लगी कि डॉक्टर तो मेरी देखेगा, इसलिए मैंने दीदी से मना कर दिया। फिर अगले दिन सुबह दीदी बोली, नीलम चलो अस्पताल दवाई ले आओ। तो मैंने मना कर दिया। दीदी गुस्सा होकर बोली, दवाई नहीं लोगी तो दाने कैसे ठीक होंगे। मैंने कहा, दीदी अपने आप ठीक हो जाएंगे। दवाई का नाम सुनकर जीजू बोले, क्या हो गया, किस चीज़ की दवा लेने जा रही हो। अब मैं कैसे बताती कि मेरी सामान पर दाने निकल आए हैं। जीजू दीदी से पूछने लगे। फिर दीदी ने इशारे से जीजू को बताया कि नीलम के उस चीज़ पर दाने निकल आए हैं। जीजू मेरी तरफ देखकर हंसे और कहने लगे, साली जी जाकर दवाई ले लो ना, क्या परेशानी है। मैंने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया और कहा, मुझे नहीं जाना है। फिर दीदी ने कहा, जीजू से ऐसा करिए, पास वाले क्लिनिक से आप डॉक्टर को घर पर ही बुला लाइए। यह बात सुनकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। फिर जीजू बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद पास के एक क्लिनिक से महिला नर्स को बुला कर ले आए। नर्स को देखकर मुझे कुछ सुकून मिला कि चलो पुरुष डॉक्टर तो नहीं। फिर उस महिला नर्स ने मुझसे पूछा, दाने कहाँ पर हैं और कितने दिनों से हैं। मैंने बता दिया। फिर वह नर्स बोली, दिखाओ दाने कितने बड़े हैं। तो मैंने मना कर दिया। जीजू कमरे के बाहर खड़े थे। दीदी गुस्सा होकर बोली, जब नर्स कह रही है तो दिखा दो ना। इतना कहते ही दीदी ने मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरी सलवार का नाड़ा पकड़कर खींच दिया। मैंने दोनों हाथों से कसकर अपनी सलवार पकड़ ली और उतारने नहीं दी। नर्स से मैंने कहा, आप ऐसे ही दवाई दे दीजिए। तो वह नर्स बोली, बिना देखे तो दवाई देना ठीक नहीं है, एक बार चेक करा दीजिए तो उसी के हिसाब से दवाई ज़्यादा ठीक रहेगी। जब मैंने सलवार नहीं छोड़ी तो दीदी ने जीजू को ही आवाज़ लगा दी, अजी सुनते हो, नीलम तो दिखा नहीं रही है। दीदी के इतना कहते ही जीजू अंदर आ गए और जीजू ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिए। दीदी ने मेरी कपड़े निकालकर खोल दिया। मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी। अब मेरा सामान उन तीनों के सामने थी। मुझे देखते ही जीजू के मुंह से निकल आ गया, आय हाय। उस नर्स ने 1-2 मिनट तक मेरी सामान को चेक किया। मुझे गुदगुदी हो रही थी। जब नर्स ने हाथ लगाया तो मेरी सिसकारी निकल रही थी। जीजू की नज़र तो हट ही नहीं रही थी, वे बहुत ध्यान से मेरे सामान को देख रहे थे। फिर उस नर्स ने कुछ दवाइयाँ लिखी। मैंने अपनी कपड़े पहन ली और जीजू मेरी दवाइयाँ ले आए। उसमें एक मेरे ऊपर लगाने के लिए ट्यूब भी लिखा था, जिसे मैं रात को सोने से पहले अपनी सामान के चारों तरफ लगाती थी। फिर लगभग 10-12 दिनों में मेरे दाने ठीक हो गए। बीच बीच में दीदी भी पूछ लेती थी कि अब कैसे हैं दाने, तो मैं कह देती थी कि अब तो ठीक हो रहे हैं। एक दिन दीदी ने मेरे कपड़े उतरवा कर देखे भी। उस दिन से जीजू अभी ज़्यादा मजाक करने लगे। कभी कहते हैं कि अपनी दाने दिखा दो, तो कभी बोलते, साली जी कसम से तुम्हारी सामान बहुत गोरे हैं, बहुत गोरी है। मुझे शर्म आ जाती है, लेकिन जीजू बेहिचक खुलकर बोल देते थे। इस तरह मैं 1 महीने जीजू के यहाँ रही और फिर अपने घर